दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं बुद्ध की दुनिया नंबर 1। आज हम इस वीडियो कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि विशाखा कैसे बनी मेगार की माता। आइए कहानी को समझते हैं। 7 साल की उम्र में विशाखा ने पहली बार भगवान बुद्ध को दर्शन किए थे। राजगृह में अपने दादा के साथ भगवान की धम्म देशना सुनकर वह 7 साल की आयु में श्रोतापन्न हो गई। श्रोतापन्न अर्थात जिसका चित्त धम्म के स्रोत में उतर गया, उसको कहते हैं श्रोतापन्न। भगवान ने उत्तरोत्तर 8 श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 श्रोतापन्न मार्गारूढ़। नंबर 2 श्रोतापन्न फल प्राप्त। नंबर 3 सकृतगामी मार्गारूढ़। नंबर 4 सकृतगामी फल प्राप्त। नंबर 5 अनागामी मार्गारूढ़। नंबर 6 अनागामी फल प्राप्त। नंबर 7 अरहत मार्गारूढ़ और नंबर 8 अरहत फल प्राप्त। विशाखा श्रोतापन्न हो गई। असंशय रूप में धम्म के स्रोत में उतर गई, जिससे अरहत अवस्था तक पहुँचना ही पहुँचना है। धनंजय सेठ की बेटी विशाखा का यथा समय मेगार सेठ के बेटे पुण्यवर्धन के साथ श्रावस्ती में विवाह हुआ। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई। ये 10 बातें इस प्रकार हैं। पहला, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरा, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरा, जो देता है उसको देना। चौथा, जो नहीं देता उसको मत देना। पाँचवा, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। छठा है सुख से बैठना। सातवां है सुख से खाना। आठवां है सुख से लेटना। और 9वां है अग्नि की परिचर्चा करना। और लास्ट है 10वां कुल देवों की पूजा करना। ये 10 बातें धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को समझा करके विदा किया। पिता की बातों को मन में गांठ बांधकर विशाखा अपनी ससुराल श्रावस्ती मेगार सेठ की बहू बन करके आ गई। मेगार सेठ की भगवान बुद्ध में कोई आस्था नहीं थी। वह अन्य मत का अनुयायी था। एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर मेगार सेठ को अपने हाथ से पकाकर ताज़ा गर्म भोजन स्वयं परोसकर खिला रही थी। मेगार सेठ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता था। भोजन के समय ही एक भिक्षु द्वार पर जा खड़ा हुआ। विशाखा के मन में बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा बैठ गई थी, लेकिन वह ऐसी घर की बहू बनकर आ गई थी जहाँ बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति व संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। भिक्षु को द्वार पर खड़ा देखकर भी मेगार सेठ उसे अनदेखा कर भोजन करता रहा।
विशाखा ने सोचा कि शायद पिताजी की भिक्खू पर नज़र नहीं पड़ी है, इसलिए वह थोड़ा किनारे हट गई ताकि ससुर जी भिक्खू को देख लें। उन्होंने देख लिया, लेकिन फिर भी उसे अनदेखी करके चुपचाप भोजन करते रहे। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती। अंततः विशाखा ने द्वार की तरफ मुँह करके भिक्षु से कहा, आप आगे जाइए, हमारे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ क्रोधित हो गया और उसने भोजन की थाली सरकाकर हटा दी और बहू विशाखा को घर से निकाल देने का निर्णय ले लिया। उसने पंचायत जैसी बैठक बुला ली। नाते रिश्तेदारों, पंचों के सामने अपना निर्णय सुनाया कि वह बहू इस प्रतिष्ठित परिवार में रहने लायक नहीं है। इसने एक भिक्षु के सामने मेरा अपमान किया है। स्वयं अपने हाथ से ताज़ा गरम भोजन खिला रही थी, लेकिन भिक्षु के से कहा कि मेरे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने विशाखा से पूछा, बेटी, क्या तुम्हारे पिताजी सही आरोप लगा रहे हैं? विशाखा ने कहा, हाँ, मेरे पिताजी कह सही रहे हैं, लेकिन मेरी बात का अर्थ गलत लगा रहे हैं। मिगार सेठ ने बीच में कहा, यह एक बात नहीं है जिससे मुझे क्रोध आया है, बल्कि और भी कई बातें हैं। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने, यानी इसके पिता ने, इसके कान भर के भेजा था। इसके पिता ने इसके कान में 10 बातें बताई थी जो मैंने चुपके से सुन लिया था। मैं पर्दे के पीछे ही था जब इसका पिता इसके कान भर रहा था। इसके पिता ने कहा था, घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोग हैं, यहाँ संभव नहीं है कि हम अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठें तो हम उसे आग नहीं देंगे। यह तो आसपास पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना, कि हम किसी का सहयोग न करें, किसी को आग न दें। बड़े बुजुर्गों, न्यायिकों ने विशाखा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे यह कहा था? विशाखा ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा था। विशाखा ने दम बल के पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी, मेरे पिताजी ने यह कहा था, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है जो हमारे ससुर जी लगा रहे हैं। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर अपने सास ससुर, देवर, ननद, पति की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। यही होगा घर की आग को बाहर ले जाना। अपनी बहू के मुँह से उसके पिता के कूट संदेश की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ दंग रह गया। विशाखा ने दूसरे संदेश की व्याख्या की, बाहर की आग कभी घर में मत लाना। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर तुम्हारे सास ससुर, ननद, देवराज, पति या ससुराल के किसी परिजन की कहीं कोई बुराई हो रही हो और उसे तुम सुन लो तो उसे घर में आकर कभी मत कहना।
इससे बड़ी आग नहीं है। यही पिताजी ने कहा था, बाहर की आग कभी घर में मत लाना। फिर कहा था, जो देता है उसको देना। पिताजी ने के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आसपास पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे। यह अर्थ है कि जो देता है उसको ही देना, जो न देता है उसको न देना। इसको समझाते हुए कहा, पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आसपास पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे न देना जो वापस न करता हो। यह है, जो न देता है उसको न देना, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें बस देना ही कर्तव्य है, जैसे बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटा, बहू, भिक्षु, साधु, श्रमण आदि। इन्हें इस उम्मीद में नहीं दिया जाता है कि वे वापस देंगे या हम उसे वापस लेंगे। दे दें तो कोई बात नहीं है। इसलिए पिताजी ने कहा था, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। अगला बात उन्होंने समझाया था कि सुख से बैठना। पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि घर में जब भी बैठना तो ऐसी जगह बैठना कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, भिक्षु, श्रमण, साधु के अचानक आ जाने पर हड़बड़ाना या हड़बड़ा कर उठना न पड़े। अदब से बैठना, इसे ही कहते हैं सुख से बैठना। सुख से खाना, खाना तब खाना जब सास, ससुर, पति, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, नौकर, चाकर, पले हुए जानवर आदि सब लोग को खिला चुके। इसे कहते हैं सुख से खाना। सुख से लेटना, सुख से लेटना का तात्पर्य यह है कि लेटने से पहले देख लो कि बूढ़े, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खाना है तो वह खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। यह सब जांच परख कर लेटना, इसे कहते हैं सुख से लेटना। अग्नि की परिचर्चा करना, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रमण, भिक्षु से अग्नि के जैसा बर्ताव करना, इससे लिहाज की सम्यक दूरी बनाकर रखना, इतना निकट न जाना कि बेअदबी और इतनी दूर भी न जाना कि वे बुरा मान जाएं। जैसे खाना पकाते समय आग में हाथ भी नहीं डाल देते, लेकिन इतनी दूर भी नहीं रहते कि खाना न बन सके। ऐसे बड़े बुजुर्गों से, पति से बर्ताव करना, इसे कहते हैं अग्नि की परिचर्चा करना। कुल देवी की पूजा करना, माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रमण, भिक्षु आदि को देव समझकर पूजनीय मानना, उनकी आवश्यकताओं को तत्परता से पूरा करना, भूल के भी उनसे बदजबानी न करना, कभी उनका अपमान न करना। यही है कुल देवी की पूजा करना। 10 कूट बातों की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ हैरान रह गया। उसे पछतावा भी हुआ कि वह अपनी बहू को गलत समझ रहा था।
उसको गलत नज़रिए से सोचकर समझ रहा था। उसने अब यह फिर मेरी बहू ने एक भिक्षु के सामने यह मिथ्या भाषण क्यों किया कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। निगार सेठ ने पंचों के सामने कहा कि फिर इतनी बात तो सही है, लेकिन इसने एक भिक्षु के सामने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। नायकों ने पूछा, बेटी तुम इतनी बुद्धिमान हो, फिर तुमने अपने ससुर के लिए ऐसा मिथ्या भाषण क्यों किया। विशाखा ने पूरे दम बल से कहा, मेरी इस बात का भी पिताजी ने सही अर्थ नहीं लगाया। मेरे पिताजी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं। इतने धनाढ्य हैं, श्रावस्ती के नगर सेठों में गणना होती है। इतने अनुचर परिचर हैं, इतनी यश कीर्ति है, जब यह धर्म कर्म दान ध्यान कुछ करते नहीं। ऐसा वैभव तो धर्म कर्म दान ध्यान पुण्य आदि से प्राप्त होता है। मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित ही यह कोई पुराना पुण्य कर्म है, जिसके फल से यह इस समय ऐसे वैभव का जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह बासी भोजन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दूसरे के कमाई खा रहे हैं, दूसरे के कर्मों की कमाई खा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि ये बासी भोजन, माने दूसरे ने अपना कर्म किया था, उस कर्म को ये भोग रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ बिल्कुल समर्पण कर गया। कहने लगा, यह भी मेरा कोई पुण्य कर्म ही होगा कि ऐसी धर्मज्ञ मेरी बहू हुई है। आज से मेरी बहू नहीं, बल्कि यह ज्ञान की माता हुई। तब से बौद्ध इतिहास में विशाखा का नाम मिगार माता विशाखा प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, इस पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। नमो बुद्धाय।